छोटे चुनाव बड़े चुनावों के नतीजे डिसाइड करते हैं, इसलिए छोटे चुनावों पर भी बात की जानी जरूरी है। पंजाब में 5 नगर निगमों और 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों के रिजल्ट आ गए हैं। इन चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पटियाला में पूर्ण बहुमत हासिल की है, जबकि लुधियाना और जालंधर में पार्टी को ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं, लेकिन बहुमत नहीं मिला है। इस बात को कुछ राजनीतिक मठाधीश मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के लिए खतरे की घंटी भी मान रहे हैं। खैर, अमृतसर और फगवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन बहुमत नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की कुर्सी पर बैठी बीजेपी की इन चुनावों में कहीं इक्का दुक्का ही बात हो रही है। ऐसा क्यों? बीजेपी तो पंजाब में शहरी पार्टी होने का दंभ भरा करती थी, उसके दंभ का क्या हुआ, आइए बताते हैं। पटियाला नगर निगम की 60 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 35 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीती। वहीं श्रोमणी अकाली दल के 2 उम्मीदवार जीते हैं। पटियाला नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, जबकि 7 वार्डों में चुनाव ही नहीं हो सके हैं, क्योंकि इनके संबंध में मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बात अगर लुधियाना की करें तो पंजाब के सबसे बड़े नगर निगम लुधियाना के 95 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने 41 वार्ड जीतकर बढ़त बनाई। कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 19 वार्डों पर जीत मिली। अकाली दल को केवल 2 सीटें मिली, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी लुधियाना में विजयी बने हैं और अब लुधियाना में आम आदमी पार्टी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। अगर बात जालंधर की करते हैं तो जालंधर के 85 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 38, कांग्रेस को 25, बीजेपी को 19, बसपा को 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। यहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और अब जालंधर में निर्दलीयों और छोटे दलों का समर्थन ही मेयर पद का फैसला कर सकता है। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर के 85 वार्डों में कांग्रेस ने 43 वार्ड जीतकर अपने वर्चस्व को कायम रखा। आम आदमी पार्टी को 24, बीजेपी को 9 और अकाली दल को 4 सीटें मिली हैं, जबकि 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी बने हैं। कांग्रेस ने यहां स्पष्ट बढ़त हासिल की है और अब अमृतसर में कांग्रेस का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं फगवाड़ा में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 22 वार्डों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी को 12 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 5 वार्ड जीते। फगवाड़ा में अकाली दल को 2, बसपा को 1 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन मेयर पद के लिए निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन जुटाना जरूरी होगा। आंकड़ों की बाजीगरी तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि चुनाव से पहले जहां बीजेपी शहरी क्षेत्रों में खुद को काफी मजबूत समझ रही थी, नगर निगम के चुनावों ने बीजेपी का वो दंभ मानो तोड़ दिया है। भविष्य क्या होगा, बीजेपी को अब इस पर चिंता करने की ज्यादा जरूरत है। चिंता तो आम आदमी पार्टी को भी करने की जरूरत है, क्योंकि राज्य की सत्ता में रहते हुए जो उसके फेवर में नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं लग रहे हैं। हाँ, लेकिन विपक्ष की कुर्सी पर बैठी कांग्रेस गदगद नजर आई है। भाई, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मैं पंजाब के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार पंजाब के लोगों ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जताकर, फिर उन्होंने सरपंच के चुनाव में हमें जिस प्रकार से ऑपोजिशन को 50% भागीदारी दी, अब उन्होंने हमारे को कॉरपोरेशन में जिस प्रकार से चुनाव जिताकर ये संदेश दिया है कि आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का अमूमन तौर पे कॉरपोरेशन के चुनाव ये सरकारें ले जाती हैं, वो समझते हैं कि शहरों का विकास होगा लोग समझे। लेकिन इस बार 15 साल जो पिछले 20 साल से चलता आ रहा है वो इस बार रवायत टूटा है। लोगों ने ऑपोजिशन को पसंद किया है, वोट डाला है और जो एक उदाहरण बनी हुई थी कि बीजेपी शहरों में
अच्छा करी है और बीजेपी का परसेंटेज बढ़ा है। वो भी मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से महानगरों में बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी कम हुआ है और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने बीजेपी के मुकाबले इस बार कॉरपोरेशन में ज्यादा चुनाव दिया। पार्टी जिसकी सरकार थी उसको जिस तरह से मिली है सीटें आई हैं, क्या सीट उनको तो आया ही नहीं कुछ। पटियाला जीते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जीते हैं, लड़ाई करके जीते हैं, कागज उड़ा दिए गए। अमृतसर में हम जीते हैं, फगवाड़ा में हम जीते हैं, एक केवल जलंधर में उनको मैंडेट मिला है, अदरवाइज कहीं उनको मुकम्मल मैंडेट नहीं मिला। और लुधियाना की बात वहां तो हंग है, वो प्रॉपर आंकड़े पर पहुंच ही नहीं पाए। राजनीतिक पार्टियों को आने वाले पंजाब के चुनावों को लेकर अभी से ही इशारा मिल गया है। वो ये समझ चुकी हैं कि उन्होंने कहां पर कमी की है, कहां पर खूबी दिखाई है। राजनीति में भविष्य का मंथन जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र में पासे कब और किसके पाले में जाकर गिरेंगे कोई नहीं जानता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।